हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आपको मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम अपने चैप्टर 47 पे आ गए हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल क्लेम्स। तो आज हम डिफरेंस जानेंगे कि प्रोफेशनल बिलिंग क्या होती है, प्रोफेशनल क्लेम्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिलिंग क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल क्लेम्स किस टाइप के होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपने इंटरव्यूज को क्रैक करने की। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिजिशियन बिलिंग और हॉस्पिटल बिलिंग में डिफरेंसेस क्या है, तीन डिफरेंस बताइए। तो आप ये वीडियो देख के वो इजीली जज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने चैनल पे हम अपने वीडियो पे चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है, तो लाइक जरूर कीजिए जाते जाते। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले सभी वीडियो के लिए। लेट्स बिगिन। ओके, तो हम कुछ बेसिक पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल बिलिंग और इंस्टीट्यूशनल बिलिंग में डिफरेंस क्या होते हैं। Professional billing used for medical professionals like doctors, nurses, etc. And institutional billing used for medical care institutes like hospital, nursing homes, etc. That means कि जो प्रोफेशनल बिलिंग होती है वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए होती है, जो कि डॉक्टर्स होते हैं। हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं? जिनके पास डिग्रीज होती हैं, जिन्होंने मेडिकल फील्ड में इतनी पढ़ाई की हो कि वो एक मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं या सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, उनको हम प्रोफेशनल कहते हैं। तो प्रोफेशनल बिलिंग उनकी होती है, उनकी सर्विसेज के लिए। और इंस्टीट्यूशनल बिलिंग होती है जो कि हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, जहाँ पे पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। वो लोग भी अपनी एक बिलिंग करते हैं जिसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जिन चीज़ों के अंदर, उसको हम इंस्टीट्यूशनल बिलिंग कहते हैं। प्रोफेशनल बिलिंग के अंदर CMS 1500 क्लेम फॉर्म यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो हम फॉर्म जो भरते हैं, क्लेम फॉर्म हम भेजते हैं। अगर हम पेपर पे क्लेम फाइल कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, तो हम CMS 1500 यूज करेंगे। और अगर वही क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम के थ्रू जाएगा, हमारे पास एक बिलिंग सिस्टम है इंश्योरेंस के क्लियरिंग हाउस में, इलेक्ट्रॉनिक पेयर आईडी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लेम जाएगा। उसमें हम 837 पी मींस प्रोफेशनल, 837p फॉर्मेट का यूज किया जाता है इसके अंदर। तो ये अगर आपको पता रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट क्या होता है, वो बेटर रहेगा आपको, क्योंकि ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। यूजुअली जो एक्सपीरियंस हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारे बिल्डर्स होते हैं, उनसे तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स के बारे में पता होना चाहिए। एक डिटेल वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि किस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स हमारे मेडिकल बिलिंग में यूज किए जाते हैं। तो प्रोफेशनल बिलिंग में हमारा CMS 1500 क्लेम फॉर्म यूज होता है और 837p इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स यूज होती हैं। इसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल बिलिंग जो होती है, उसके अंदर UB0 फॉर्म, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म होता है, ये वो यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स के लिए 837i इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का यूज होता है। तो आप इसके पॉइंट बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है? CMS 1500 एंड UB04 का डिफरेंस है, 837p एंड 837i का डिफरेंस है। Professional billing is responsible for billing of services rendered by the healthcare provider. दैट मीन्स कि प्रोफेशनल बिलिंग जो होती है हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, कि जो प्रोफेशनल सर्विसेज हमारे प्रोवाइडर्स देते हैं उनके लिए होती है। और इसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल बिलिंग जो होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिलिंग ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं पेशेंट्स को प्रोवाइड की हैं हॉस्पिटल या नर्सिंग होम ने, उन सुविधाओं के लिए ये सर्विसेज बिल किए जाती है उस हॉस्पिटल के द्वारा। जो हमारी प्रोफेशनल बिलिंग होती है, मोस्टली हम इसको फिजिशियन बिलिंग कहते हैं। तो कभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोफेशनल बिलिंग क्या होती है और फिजिशियन बिलिंग क्या होती है, बोथ आर द सेम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अगेंस्ट में जो इंस्टीट्यूशनल बिलिंग होती है, उसको हम हॉस्पिटल बिलिंग भी कहते हैं। हॉस्पिटल बिलिंग दैट मीन्स कि जो हॉस्पिटल के पार्ट पे बिलिंग होती है। तो मेन डिफरेंस है फिजिशियन बिलिंग एंड हॉस्पिटल बिलिंग। इसके बाद प्रोफेशनल बिलिंग बिल्ड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक मेडिकल कंसल्टेशन, फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा। दैट मीन्स कि प्रोफेशनल बिलिंग की जो हमारी बिलिंग होती है, वो जो प्रोफेशनल सर्विसेज डॉक्टर प्रोवाइड करता है उसके लिए होती है। वो कंसल्टेशंस हो सकती है एक तरह की, या फिजियोथेरेपी सेशंस में फिजियोथेरेपिस्ट का काम हो सकता है, या नर्सिस जो अपनी सर्विसेज देती हैं उनके लिए बिल करते हैं। इसके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूशनल बिलिंग बिल्ड फॉर सप्लाईज लाइक मेडिकल इक्विपमेंट, सप्लाईज, लैब्स, रेडियोलॉजी एक्सेट्रा। दैट मीन्स के जो हमारे हॉस्पिटल सप्लाई देते हैं, वो रूम रेंट भी हो सकता है, अगर इमरजेंसी रूम में है या इन पेशेंट रूम में है जहाँ पे 24 आवर से ज़्यादा पेशेंट को एडमिट हो गए हैं, तो उस रूम के लिए भी वह पेशेंट को करेगा, मतलब पेशेंट के इंश्योरेंस को बिल करेगा। हॉस्पिटल कोई इक्विपमेंट यूज हो रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर यूज हो रहा है, या किसी भी तरह का
वेंटिलेटर सिस्टम यूज हो रहा है, उसके लिए जो बिलिंग होगी वो हॉस्पिटल बिल करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। कुछ सप्लाईज देता है, कुछ मेडिसिन देता है, इंजेक्शन देता है हॉस्पिटल, उसके लिए वो अपने UB04 के ऊपर बिलिंग करेगा। लैब टेस्ट जो हॉस्पिटल के इन पेशेंट होते हैं, मतलब कि पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, उसके लैब टेस्ट होते रहते हैं, उसके लिए बिलिंग होती है। रेडियोलॉजी, एक्सरे वगैरह टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो सभी के लिए हॉस्पिटल बिलिंग करता है, इंस्टीट्यूशन बिलिंग। बिल्ड अमाउंट एंड रिइंबर्समेंट इज मॉडरेट प्रोफेशनल बिलिंग के अंदर। दैट मीन्स कि जो हम फिजिशियन की बिलिंग करते हैं उसके अंदर जो रिइंबर्समेंट होती है या हम बिल अमाउंट करते हैं वो यूजुअली कुछ $1000 में जाता है। दैट मीन्स कि $2000 से लेके, मतलब $100 से लेके $5000, $10,000 तक तो मैंने चार्जेस देखे हैं जो मैंने अपने हाथ से बिल किया इंश्योरेंस कंपनीज को, और उनकी रिम्बर्स भी $5-6 हज़ार तक यूजुअली मैंने रिम्बर्स की है, अनलेस कि वो कोई मेजर सर्जरी नहीं है, फिजिशियन ने परफॉर्म की है तो उसके लिए अलग होता है। बट इसमें जो होते हैं मॉडरेट चार्जेस होते हैं, इस अराउंड होते हैं जो मैंने आपको अमाउंट बताया है। बट इसके अगेंस्ट में जो हॉस्पिटल की बिलिंग होती है वो बहुत बड़ी बिलिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिनों की बिलिंग हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की होंगी, तो उसकी जो बिलिंग होती है वो भी काफ़ी थाउज़ेंड, अब ये कह सकते हैं $100,000 से ऊपर भी बिलिंग हो सकती है, उसकी $200,000 से बिलिंग हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग रिइंबर्समेंट आते हैं, क्योंकि वो जो सर्विसेज होती है वो काफ़ी हैवी होती है, उनके रिइंबर्समेंट भी काफ़ी हैवी मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिनों के होते हैं। तो ये चीज़ जब आप इस प्रोसेस में काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रिइंबर्समेंट में और बिलिंग में क्या डिफरेंसेस है, कौन-कौन से कोड्स बिल होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियसली मेडिकेयर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया था कि कौन सा पार्ट मेडिकेयर का क्या कवर करता है, पार्ट ए बी सी डी। उनमें से मैं बता देता हूँ, प्रोफेशनल बिलिंग में हम यूजुअली मेडिकेयर पार्ट बी को सर्विसेज बिल करते हैं, जो कि होती है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए होती है। इसके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूशनल बिलिंग अगर हमको करनी है तो मेडिकेयर के ए को हम बिल करेंगे। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट के पास मेडिकेयर की दोनों सर्विसेज है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट को जाएंगे क्लेम। मेडिकल कवरेज अगर प्रोफेशनल बिल कर रहा है तो पार्ट बी में बिल करेंगे, और अगर हॉस्पिटल के चार्जेस जो है जो कि काफ़ी हैवी होते हैं वो पार्ट ए के अंदर बिल किए जाते हैं। ये मेडिकेयर के लिए। कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए यूजुअली हम सेम को बिल करते हैं, अगर उसके पास कवरेज होती है तो हम पार्ट ए के लिए बिल करते हैं, वो सेम जगह सेम टाइप प्रोसेस हो जाते हैं क्लेम। तो बेसिकली दोस्तों ये जो मेजर पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल बिलिंग के लिए, आप इसको फिजिशियन बिलिंग और हॉस्पिटल बिलिंग भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं, तो इंटरव्यू में अगर आप में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इनमें से एक आंसर कर सकते हैं, तो आपको उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इनको आपको एटलीस्ट डिफरेंस पता है दोनों के बारे में। क्योंकि हो सकता है आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पर केवल प्रोफेशनल बिलिंग होती हो या सिर्फ हॉस्पिटल बिलिंग होती हो, तो आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना है कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो प्रोफेशनल बिलिंग पे, फिजिशियन बिलिंग में ज़्यादा है, मैंने हॉस्पिटल बिलिंग में काम नहीं किया है, इसलिए मैं डिटेल में हॉस्पिटल बिलिंग के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। पर प्रोफेशनल बिलिंग के बारे में मैं जितने भी चैप्टर हो सकेंगे मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे एक्सपीरियंस मिलता है हॉस्पिटल साइड का तो मैं हॉस्पिटल के चैप्टर्स भी आपके लिए डेफिनेटली अपलोड करूंगा। इनमें से अगर आपको दोस्तों आप ऑलरेडी किसी प्रोसेस में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, फिजिशियन बिलिंग में काम कर रहे हैं, और मेरा कोई मेजर पॉइंट छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा जैसे कि हमारे बाकी सभी दोस्त उस पॉइंट को नोट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं, और मैं बहुत जल्दी आपको एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। आप मुझे कमेंट में बताइए किस टॉपिक पे आप वीडियो बना देखना चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूंगा। और मेरे चैनल को जाते हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।